और नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, और वो भी जो भी व्यवस्था है वो एकदम हाईटेक व्यवस्था पे काम कर रहे हैं हम लोग। सारी चीज़ का आपने हेलीपैड छोड़ दिया। हेलीपैड भी है, स्टेडियम की चर्चा हम आपको किए, तो ये सारी व्यवस्था है। हम एक ऐसे आम लोगों के बीच में एक ऐसे व्यवस्था उपलब्ध कराना चाह रहे हैं जो कि आज तक हमारा समाज जिसे वंचित था, हमारा एक क्षेत्र वंचित था, और वैसा ही सुविधा लेकर आए हैं। हॉस्पिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सस्ता से सस्ता इलाज करने का तैयारी है कि बहुत सस्ता इलाज किया जाएगा, और हमारे पास डॉक्टर का बहुत मजबूत टीम है। ठीक है, तो इसी सोच से बीबीसी वर्ल्ड को विकसित कर रहे हैं, जिसमें आप सभी का, हमारे क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिल रहा है। आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। 2026-27 या फ्यूचर में नया प्लान क्या लेकर आ रहे हैं बीबीसी के अलावे? अभी वैसा घोषणा करना बहुत उचित नहीं है, जल्दीबाजी हो जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट हम लोगों के पास है, बड़ा प्रोजेक्ट है। जो बौलिया वाला जो टेंडर हुआ है, तो ज़मीन वहाँ कुछ इससे बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है, क्योंकि इससे 10 गुना बड़ा एरिया है और इससे 10 गुना बड़ा प्रोजेक्ट भी उधर लगने वाला है। तो निश्चित तौर पे उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अभी जैसे पहले एथेनॉल प्लांट पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी आप सुन रहे होंगे कि एथेनॉल प्लांट बहुत नुकसान में पूरे बिहार का, या और बिहार से बाहर भी एथेनॉल प्लांट बहुत नुकसान में जा रहा है। तो कुछ बदलने का प्लान चल रहा है। ठीक है, संसाधन की कमी नहीं है, उस तरह के लोग जुड़े हुए हैं कि मतलब संसाधन की कमी नहीं है। रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है और हम लोग मतलब रिसर्च में लगे हुए हैं कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह का प्रोजेक्ट लगाएं कि हम लोग सफल भी हों और क्षेत्र के लोगों में रोज़गार सृजन भी हो। और सबसे बड़ा मतलब पॉइंट रोज़गार सृजन की मतलब रोज़गार सृजित करना है। इसी प्रयास में लगे हुए हैं, और अभी घोषणा करना जल्दीबाजी हो जाएगी, लेकिन है बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे बड़ा प्रोजेक्ट है। आपने बचपन की जब शुरुआत की थी, चारों तरफ अंधेरा, जंगल, और आपके पास बेहतर फ्यूचर का कोई ऑप्शन नहीं था। आज जिस स्टेप पे आप खड़े हैं, आपको लगता है कि आपने संघर्षों के दिन देखे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, साधारण बैकग्राउंड से अभी एक ठो विश्व लेवल का कहावत है, मैंने दार्शनिक का कहावत है कि साधारण दिखने वाला ही आदमी सबसे बड़ा काम करता है। तो इसमें कोई बड़ा काम का बात नहीं है। हम एक क्षेत्र की ऐसी समस्या को चुन रहे हैं जिसमें आपका भी सहयोग हमको मिल रहा है, सब हमारे मित्र बंधु का सहयोग मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस टीम में केवल हम हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब एक आदमी आगे बढ़ता है तो लोग उसी को जानते हैं कि हाँ, आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं और उन लोगों का फुल सपोर्ट हमको मिल रहा है। और संघर्ष तो आपको भी करना पड़ेगा, आपके नई पीढ़ी को भी करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है और कोई भी दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो कि अगर कुछ परिवर्तन लाना चाह रहा हो और आसानी से हो जाए। ठीक है, तो हम अपनी संघर्ष को तो याद करते हैं, लेकिन हम ऐसा भी नहीं मानते हैं कि हम ही एक ऐसा बिरला हैं कि मतलब हम अपना संघर्ष करके परिवर्तन। ऐसा हमारे जैसा हज़ारों लोग हैं और जो भी कुछ किया है उसको रास्ते में संघर्ष मिला ही है। और ऐसा इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है कि कोई आदमी कुछ बड़ा करे, कोई परिवर्तन लाने की कोशिश करे और उसको कोई संघर्ष नहीं हो। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ही हम संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर उनके दिमाग में लग रहा होगा कि हम कुछ नया करेंगे, बड़ा करेंगे, चाहे ऐसा करेंगे जो मतलब समाज में एक परिवर्तन लाएगा और उसको कोई भी संघर्ष झेलना नहीं पड़े, अगर ऐसा आपको करना है, ठीक है, या ऐसा आपको आपका सोच होगा, तो ऐसा काम नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ भी काम नहीं किए हैं कि जो बहुत असंभव टाइप का था। हाँ, एक अपने क्षेत्र के रिसर्च करके उस तरह का चाहते हैं कि हमारी बिजनेस भी स्थापित हो जाए, हमारा भी स्टेटस थोड़ा सा बदले, और हमारी बीच में कुछ दिन शिक्षण कार्य से वंचित रहे हैं। लेकिन अब तो माहौल दिख रहा होगा कि अब केवल शिक्षण संस्थान ही खुलने लगा। तो हम बाय नेचर शिक्षक हैं, और हम जब पढ़ते थे उस समय भी +2 में पढ़ते थे तो बच्चे को पढ़ाते थे। तो हम बाय नेचर शिक्षक हैं और आज भी हैं। और ऐसा कोई कॉन्फिडेंस लेवल हमारा ये विरोध और ये नहीं, जो विरोध करता है कल के डेट में साथ हो जाता है। तो अच्छा, विरोध एक मतलब एक कॉमन समस्या है।
ठीक है। हम केवल अपना एनालिसिस करते हैं कि हम समाज के लिए कुछ ऐसा नहीं न कर रहे हैं जो अहितकर हो या कुछ गलत नहीं न कर रहे हैं, बस इसी का विश्लेषण करते हैं। बाकी लोग को कभी कोई विरोध करते हैं, वही लोग साथ हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे मदद भी करने लगते हैं। तो उसका विरोध का कोई मतलब नहीं होता है और ये सबको होता है। आप भी अगर कुछ भी स्टेप लेकर देखिए, थोड़ा सा विरोध होगा, बाद में सब लोग सपोर्ट करने लगेंगे। हाँ, प्रोजेक्ट आपका समझ में लोगों को आना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, समाज में कुछ परिवर्तन लाएगा। किताब लिखने की जो हॉबीज़ थी आपकी, व्यस्तता में पीछे छूटा है कि अभी भी आप अपने जो लेखनी है उस पर समय दे पाते हैं, या आपको लगता है कि जो आपके अंदर लिखने की कला या हॉबीज़ है वो पीछे छूट रहा है? व्यस्तता में निश्चित तौर पे पीछे छूट रहा है, लेकिन लेखन कार्य हम छोड़े नहीं हैं। कोई एक ठो और बड़ी मतलब प्रकाशित होने वाला है मेरा बुक, अभी नहीं, अभी देर है, रिसर्च चल रहा है, उस पर कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आज लेखन कार्य बंद नहीं हुआ है। कमज़ोर तो व्यस्तता के कारण हो जाता है, ठीक है, कि अब बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है और बिजनेस भी समाज का ऐसा ज़रूरत है जो हमको बढ़ाना। हमारा केवल बिजनेस बढ़ाना इंटेंशन नहीं है, बिजनेस बढ़ाना इंटेंशन रहता तो इतना इंटीरियर में ही चाहे सब जगह ये नहीं करते, और जगह भी जा सकते थे। लेकिन समाज की कुछ ऐसी समस्या है जिसको हम चिन्हित करके, उसको अपने क्षेत्र की समस्या है जिसको चिन्हित किए हैं और उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और सारी इतना बड़ा आपके पास प्रोजेक्ट होगा, पेशेंस लेवल उतना बड़ा चाहिए आपको और कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी तक फील किए हैं कि मेरा पेशेंस लेवल या कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में गड़बड़ाया अभी रत्ती भर भी नहीं है। और हम जानते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं वो आज समस्या है, कल ये दूर हो जाएगा, ठीक है। और यदि लोग आते हैं और उसको दूर कर लेते हैं, अभी तक हमको कोई अपने डिसीजन पे पछतावा भी अभी तक नहीं हुआ है कि हम कोई गलत डिसीजन ले लिए और हमको नहीं लेना चाहिए था, हमको बहुत हम गलत कर दिए। तो अभी तक हम इतना रिसर्च करके डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि अभी तक तो ऐसा कोई दिन नहीं आया है कि मतलब हम अपने डिसीजन पे पछताएं या कॉन्फिडेंस लेवल मेरा गड़बड़ा जाएगा तो अब क्या करें, ऐसा स्थिति नहीं आया है। एकदम अपने फैसले पे अडिग रहते हैं और सोच के लेते हैं। और अगर हमारा डिसीजन में कभी दिखने लगा कि समाज का कोई इससे नुकसान होगा तो बैक आने में हमको ज़रा सा भी कोई ये नहीं है, हमको माफ़ी मांगने में ज़रा सा ये नहीं है कि अगर हमारी बात से किसी को तकलीफ़ लग जाए, हमारी बात से कोई छोटे बच्चे को भी तकलीफ़ लग जाए तो मतलब हमको माफ़ी मांगने में, उसके सामने एक्सक्यूज़ करने में ज़रा सा भी अफसोस नहीं होता है। हम एकदम तुरंत बेहिचक उससे माफ़ी मांग लेते हैं अगर वैसा कोई आता है नौबत तब। बड़ा छायादार पेड़ या बड़ा फलदार पेड़ दूसरों के लिए ही होता है, ऐसा कुछ भी है आपके लाइफ में? ये सब तो हमको एनालिसिस करने पर फुर्सतें नहीं मिला आज तक। हम सोच रहे हैं कि समस्या को लेकर चले, अब बड़ा पेड़ बना कि छोटा पेड़ बना, हम समस्या को चिन्हित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके इस प्रश्न से हम युवा को ये करना चाहेंगे, मतलब उनसे मेरा निवेदन है कि वो आगे आएँ। समस्या जो है, ठीक है, वो आविष्कार की जननी होती है, ठीक है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, सुने हैं ना। लेकिन समस्या ही, अगर समस्या आप लेकर चलते हैं, अब कुछ ये करेंगे तो समस्या आएगा, लेकिन वो 4 गो रास्ता अपने आप में खोल देगा। अगर आपका मतलब उद्देश्य साफ होगा, आपका डेस्टिनेशन क्लियर होगा, ठीक है, आपके विजन में क्लैरिटी होगी कि हमको जाना कहाँ है, हमको यह। और सभी लोगों से हम बोल रहे हैं कि कानून का समझ युवा पीढ़ी में होना बहुत ज़रूरी है। आप कानून को कितना समझते हैं, इस पेशेंस लेवल आपका उसी पर निर्भर करता है कि आप आगे कितना बढ़ पाएंगे। अगर कानून की समझ आप में नहीं विकसित हो रहा है तो आप, हो सकता है कि आपका डिसीजन कभी गलत हो जाए और आपको फंसा दें। तो कानून की समझ ये हो, और बड़ा काम कभी भी कानूनन वैध तरीके से ही किया जा सकता है और सही तरीके से ही किया जा सकता है, समाज की ज़रूरत को पहचान के किया जा सकता है। और हमारी व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ी वैसा कोई इच्छा नहीं है कि ऐसा कोई